क्लासीफाई किया है, पर जो जो नंबर वहाँ पे डीवीडेसिमल का वहाँ पे होगा वही नंबर। सारी की सारी किताबें हैं जो है बारकोडिंग भी हमने उनको कर दिया है। सो ये विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए जो है कलेक्शन यहाँ रखा था, लेकिन हमने अनुभव किया कुछ है ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो। जब उनको ब्रेल पढ़ना नहीं आता इसका दृष्टिबाधित को, तो लिटरेचर जो टोटल जो दृष्टिबाधित है 18%, उसमें से भी 0.1% भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। तब आता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का दौर। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में दो तरह की चीजें हैं, एक तो डिजिटल डिवाइड, वी आर सफरिंग फ्रॉम द डिजिटल पर्सन हु नोज टू द कंप्यूटर और पर्सन हु डोंट नो द कंप्यूटर। तो इस बीच में क्या होता है कि हम कोई भी दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हिंदी के लिए हिंदी ओसीआर और इंग्लिश के लिए एबीपी वाईवाई रीडर। सो हम कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट जैसे इसे इमेज लिया, इसको एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, और एडिटेबल टेक्स्ट को अगर हिंदी की किताब है तो हिंदी ओसीआर और इंग्लिश की किताब है तो एबीपी वाईवाई रीडर से उसको निकालते हैं। तो वो एडिटेबल टेक्स्ट जो है वो वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास प्लेटेक्स लॉजिक है, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया इज रेडी। सो मतलब आपका कंटेंट है, आप इससे सुन सकते हैं ये भी। लेकिन इसका इशू ये है कि जब वो यहाँ पे होगा दृष्टिबाधित तभी सुन पाएगा, मैं उसको इशू तो नहीं कर सकता, एक ही मेरे पास। तो हमने क्या है एक सॉफ्टवेयर लिया है प्लेटेक्स वॉचर, वो सॉरी लेक्स30 में क्या होता है, हम जो हमारा कंटेंट है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑडियो में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको MP3 कहीं भी सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ हमारे साथ चैलेंज ये है कि अब दिक्कत नहीं, उससे मतलब एक साल पहले ये चैलेंज था कि हम उसे सर्कुलेट नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट का वायलेशन है। लेकिन जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें ये कहा है अगर आप कोई भी कंटेंट अगर विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्षम्य है, या यह कहें कि मतलब वो माफ है। सो अब हम उसको करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या है कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इनिशियली तो हमें बहुत खुश हुई कि अखबारों ने बहुत छापा कि भाई इतना अच्छा सर्विस स्टार्ट हुई, लेकिन इसको एक रीडर को अटेंड करने में भी 2-2 दिन लग जाते थे, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स का फार्मूला है तो वो अलाइन नहीं होता था, ऑडियो में कन्वर्ट नहीं होता था। तो हमने क्या किया, उसके वाला ओपन हाइपर कैमरा है, ये 1 स्टेप एक्टिविटी है। केवल इसमें क्या है जो कंप्यूटर लेता है एक्सपेंस से, तो ये क्या करता है इसका फोटो लेता है सर, और फोटो लेते ही ऑडियो में। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये केवल इंग्लिश में ही पढ़ के सुनाता है, हिंदी का भी इसमें नहीं है। हिंदी का हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले सेशन में हम करें। वहां पे जो ब्रेल है उसको तो वही है कि ब्रेल की किताब है तो उसको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, ये रिफ्रेशेबल ब्रेल है। रिफ्रेशेबल जैसे आप ऑन करेंगे तो इसमें अक्षर उभरने लगेंगे। कोई भी सामान्य किताब जो आपको पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको आपने डाला फिर ये ऑटोमेटिक उभरने लग जाएगा और रिफ्रेश, जैसे छोटे बच्चे सिलेक्ट करते हैं ऐसे ही बच जाएगा। ये रिफ्रेशेबल ब्रेल है। ये सर नीदरलैंड का एक वो है जो पार्शियली ब्लाइंड है, जो प्रिंट डिसेबल्ड है, जिनको कि जैसे मान लो 200 टाइम्स एनलार्ज करना है या कलर कॉम्बिनेशन का रैप बहुत अच्छे से वो अंडरस्टैंड करता है, ब्लैक को नहीं कर सकता, उसके लिए मशीन है। तो ये 200 टाइम्स को एनलार्ज करती है, और एनलार्ज ही नहीं करती, उसकी आई साइड के अकॉर्डिंग सेट करती है ताकि उसे लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ पाता हूँ। ऐसा वो इसके जरिए से। ये भी राजस्थान की पहली लाइब्रेरी जहाँ पे कि हम लोग अब ब्रेल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो कि हमने क्योंकि इसमें क्या होता है, डेक्सब्रे एक सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मल टेक्स्ट को उसको कन्वर्ट करता है। तो जैसे मान लो हमने आपके लिए वेलकम के लिए लिखा तो इस तरह का है, तो नॉर्मली पर्सन तो नहीं समझता, लेकिन ये ब्रेक हम उसको करते हैं। इसके लिए हमने ट्यूटर्स भी, अब हमारे पास स्टाफ का इशू है तो हमने हर फ्राइडे और सैटरडे को ही ये क्लासेस और ये, ताकि क्योंकि उनके साथ एक तो कोई ना कोई आता है सर, मतलब जैसे उनके पेरेंट आएंगे, पापा आएंगे, मम्मी आएंगे, बहन आएंगी, तो यहाँ पे उनको टीचिंग भी करवाते हैं। बुक्स वगैरह भी और बाकी फैसिलिटी है सर एकदम। और बेटा
मतलब मेरा कंसर्न रहता है, ये कितनी प्यार से आती है, तो हम लोग दुलार से फैमिली में रहे बच्चे। एक दिन एक बच्ची कह रही थी कि सर वो है ना एक अंकल बहुत तेज बोल रहे हैं, तो मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल बच्चे वो बेटी होगी शायद आज नहीं आई क्या आज? अच्छा बेटा सर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रेड हिंदी और आप बेटा? सेकंड ग्रेड साइंस नीट। सर ये बिल्कुल सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, वो जो डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं आपको मैथमेटिक्स सर वो वेरी गुड। हाँ, और हमेशा तत्पर रहते हैं। बैठो बेटा बैठो, बैठिए प्लीज। हाँ बैठो। ये सर रेफरेंस सेक्शन है जिसमें सारी सारे लीजिए, इंतजार की घड़ियां अब पूरी हुई। हमारे आज के कार्यक्रम के सभी सम्मानित अतिथिगण सादर इस परिसर में पधार चुके हैं। आप सभी का राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय की ओर से मैं सभी सम्मानित अतिथिगणों से मंच पर स्थान ग्रहण करने का सादर निवेदन करते हुए 5 दिवसीय संभाग स्तरीय पुस्तक मेला, जी हाँ, आप साक्षी हैं इस ऐतिहासिक क्षण के, एक ऐसे भव्य कार्यक्रम के। और मैं बात शुरू करूं जब इस संभाग स्तरीय पुस्तक मेले की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे? क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? आइए हम और आप मिलकर करते हैं किताबों की बातें। तो लीजिए, आज एक बहुत ही पावन पर्व, मैं कहूं कि एक उत्सव, पुस्तक मेला कोटा नगरी में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। जब ये पावन पर्व है तो क्यों ना इस पावन पर्व और दिवस का शुभारंभ हम अपनी भारतीय संस्कृति की सुंदर परंपराओं के निर्वहन के करते हुए करें। मैं सम्मानित सभी अतिथि गणों से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के लिए, विधिवत पूजन अर्चन के लिए सभी से विनम्र निवेदन करूंगी। कृपया इस पुण्य परंपरा में शामिल होते हुए सम्मानित मंच, सुधी श्रोताओं, आज ऐतिहासिक दिन है कोटा नगरी के लिए, जबकि 5 दिवसीय पुस्तक मेला इस परिसर में आयोजित किया जा रहा है। एक पावन पर्व है, एक उत्सव है, कलमकारों का, सृजनकर्ताओं का, साहित्यकारों के लिए। तो आइए इस पुनीत परंपरा में हम सब शिरकत करें, इस संकल्प के साथ कि हम साहित्य के क्षेत्र में यथा योग्य योगदान करेंगे, अपनी कलम से, अपनी लेखनी से इसे और सुदृढ़ करेंगे। सभी सम्मानित अतिथिगण, पूजन वंदन में बड़ी ही श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करते हुए, क्योंकि दीप प्रज्वलन एक सुंदर परंपरा है। हम तो अपने आम दिन की शुरुआत ही इष्ट के स्मरण से करते हैं, और आज तो हम एक बहुत ही पावन पर्व का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो क्यों ना विविध कलाओं की, विद्या की देवी, साहित्य की देवी मां सरस्वती को नतमस्तक हो उनके चरणों में बार बार विनती करें कि हे मां, हमारी कलम को शक्ति देना, सशक्त बनाना, जो लिख सके सत्य को, जो लिख सके शुचिता को। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ सभी अतिथिगण भाव अभिव्यक्त करते हुए सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। बड़े ही गौरव की बात है कि आज हमारे साथ मंच पर विराजमान है। इस मंच को, इस सुंदर पर्व को सुशोभित कर रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर परम सम्मानीय श्री महेंद्र कुमार खिच्ची जी, निदेशक एवं पदेन शासन उप सचिव, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान जयपुर से आप पधारे हैं। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं सम्माननीय डॉक्टर पूनम गुप्ता जी, विशेषाधिकारी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग
राजस्थान जयपुर से। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंच को सुशोभित करते हुए सम्मानीय डॉक्टर ML अग्रवाल साहब, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक, और मंच पर शोभा बढ़ाते हुए साहित्य जगत के ख्यातनाम हस्ताक्षर सम्मानीय श्री जितेंद्र निर्मोही जी। शर्मा ने भारतीय संस्कृति की सुंदर परंपराओं की और अतिथि देवो भव, अपने अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए इस भव्य कार्यक्रम में क्यों ना हो हमने पलक पावड़े बिछाए हैं। अपने आदरणीय सभी सम्मानित संभागीय पुस्तकालय अध्यक्ष के तौर पर जो इसके प्रमुख संयोजक हैं श्रीमान दीपक श्रीवास्तव जी, उनसे मेरा निवेदन है कि आज के कार्यक्रम के परम सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और कट्टल ध्वनि जरूर हो, एक हलचल तो हो, आपकी उपस्थिति का हमें भान हो। बड़े ही सम्मान के साथ, भावों के साथ ये पुष्प गुच्छ, ये पुष्पहार सादर समर्पित आज के कार्यक्रम के परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय सम्मानीय श्री महेंद्र कुमार जोशी साहब, निदेशक एवं पदेन शासन उप सचिव, जयपुर से आप पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करी को कि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही परम सम्मानीय डॉक्टर पूनम गुप्ता जी का माल्यार्पण कर, रोली अक्षर से तिलक कर अपनी संस्कृति की सुंदर परंपराओं का निर्वहन करते हुए उनका भी माल्यार्पण से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप मंच पर आए और हमारे सम्मानीय विशिष्ट अतिथि महोदय जी का भावभीना स्वागत करें। ये पावन पर्व जो और आनंदमयी हुआ जा रहा है, उल्लासमयी हुआ जा रहा है, ऐसे ख्यातनाम साहित्यकारों की उपस्थिति से, आप सभी की उपस्थिति से बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। मैं मंचासीन हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विशिष्ट अतिथि परम सम्मानीय श्री अंबिका दत्त चतुर्वेदी जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री बिगुल कुमार जी जैन साहब को। वो मंच पर आए
और माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और लीजिए, इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के एक और विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री अतुल चतुर्वेदी जी भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सर इधर उधर उनका स्वागत करें। सुमधुर स्वर के साथ एक नवोदित कलाकार गुंजन आड़ा अपनी स्वर लहरियां बिखेर रही है आपके स्वागत में, आपके सम्मान में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस नवोदित कलाकार के लिए। कोकिल कंठी गुंजन आड़ा। दीपक श्रीवास्तव को आमंत्रित कर रही हूँ, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं पुस्तकालय विधा के क्षेत्र में। आप आए और अपने स्वागत उद्बोधन से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज हमारे विभाग के निदेशक महोदय मौजूद हैं। मैं सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि निदेशक महोदय का यहाँ होना। अक्सर कार्यक्रम में दूसरे अतिथि तो होते हैं, लेकिन हमारे विभाग के जब मुखिया हमारे बुश मौजूद होते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हम उन्हें बता पाए कि हम लोग कैसे कैसे हमारी सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमारी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर इस पुस्तक मेले में पहुंचने। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है माननीय ओएसडी मैडम, विशेष अधिकारी मैम श्रीमती पूनम गुप्ता मैम, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी, देश के जाने माने ख्यात व्यंग्यकार है और शिक्षा अधिकारी है। सर आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस पुस्तक मेले में। आज के इस कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर एमएल गुप्ता साहब, समाज सेवी हैं, साइकेट्रिक हैं और जितनी भी सोसाइटी टेंडेंसीज कोटा में हो रही है उनको रोकने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होता है तो आप पधारते हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सर यहाँ। आज के इस प्रोग्राम के तीसरे विशिष्ट अतिथि हैं जितेंद्र निर्मोही साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो जितने भी यंग बडीज ऑथर्स हैं या जो युवा लेखक हैं उनको प्रोत्साहित करने का आप काम करते हैं। ऐसे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच मौजूद है श्रीमान जितेंद्र निर्मोही साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सर। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता, मुख्य वक्ता, कीनोट स्पीकर, बीच भाषण देंगे। ये भी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सीनियर आदेश से आप रिटायर्ड हुए और केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं श्रीमान अंबिका चतुर्वेदी साहब, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी हम कीनोट को डिसाइड कर रहे थे कि कीनोट होगा क्या, मैंने थोड़ा सा बोला कि विकसित भारत की तरफ हम लोग रख रहे हैं, तो आपने उसी को थीम को लेते हुए चीजों को लीड करने का निर्णय किया और आज हमारे बीच हम लोग इनको सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपकी तारीफ करूं। अगर मैं सबका नाम लूं तो शायद मुझे लगता नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि मिनी कोटा यहाँ मौजूद है। डॉक्टर हुकुमचंद जैन, रिनाउंड हिस्टोरियन, विश्वामित्र दादी साहब, रिनाउंड मतलब गजलेस गीतकार, और आप देखिए मुकुट मणि राजस्थान से केसी से, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद शर्मा साहब,
मुझे डॉक्टर अपर्णा पांडे जो बांग्लादेश से अप्लिकी का है, मतलब मेघना तरुण मैम जो भानु किरण से डॉक्टर मिस्टर बिगुल जैन है, मिस्टर पंचोली है, बहुत सारे नाम हैं। हो सकता है कि मतलब मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा। रेखा पंचोली मैम है, वीना मैम है, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो 5 दिवसीय पुस्तक मेला है और जो कोटा लिटरेचर फेस्टिवल अपन ने डिसाइड किया है, इससे इसका जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा जो तैयार की है हमारे श्रीमान निदेशक महोदय के ही द्वारा ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया है। 100 दिवसीय जो कार्य योजना है उसमें इस पुस्तक मेले की जो प्लानिंग है उसे कंसीडर किया गया था, उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। हमारा सौभाग्य की माननीय निदेशक महोदय ने ये अवसर हमको दिया। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हैं माननीय निदेशक महोदय का। क्योंकि यहाँ निदेशक महोदय मौजूद है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पायोनियर लाइब्रेरी 1910 में इसकी शुरुआत हुई, जो कि हमारे कोटा के नगर सेठ जिन्हें कहा जाता है, वहां से इसका प्रारंभ हुआ। और वो शायद मुझे जहां तक जानकारी मिली कि वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उस बिल्डिंग को दिया था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य की इस लाइब्रेरी को जितना ट्रेवल करना पड़ा, शायद ही राजस्थान की कोई लाइब्रेरी होगी जिसको ट्रेवल करना पड़ा। 2010 में मैंने ज्वाइन किया 23 जुलाई 2010 को, और 2012 में हम नए भवन में लाइब्रेरी में आ गए। और इसके लिए सीधा क्रेडिट जाता है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को कि उन्होंने हमारी मदद की। और ये आज जो आप भवन देख रहे हैं, उसके बाद में लेटर ऑन हमारा सिलेक्शन हुआ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी में। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज में भारत सरकार ने हर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को तो चुना, क्योंकि उसमें तो विकल्प नहीं था कि स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को लेना ही है, लेकिन किसी एक डिविजनल लाइब्रेरी को मॉडर्नाइजेशन के लिए चुनना था। फिर पुनः आभार हमारे निदेशक महोदय का कि इसी लाइब्रेरी को चुना, जिसकी वजह से आप ये मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा कि सर ही हमें आशीर्वचन देंगे। तो आप सबकी ओर से, कोटा वासियों की ओर से, निदेशक महोदय का, विशेष अधिकारी महोदय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। गौतम बाल कलाकार अपने मोहक से बांसुरी वादन के साथ आप सबके मन को मोहने आ रहा है। जोरदार तालियां तो बनती है ऐसे छोटे से नवोदित कलाकार के लिए। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रिसर्च से, अपनी अद्भुत विशिष्ट सेवाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं और इन्हें विभिन्न देशों के द्वारा कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में आमंत्रित किया जाता है। आज ऐसी ख्यातनाम हस्ती हमारे बीच हैं। इस मंच को सुशोभित साहब, डायरेक्टर भाषा और पुस्तकालय, मिसेस गुप्ता जी, अन्य सभी मंच पे उपस्थित सम्मान्य मंच और अति सम्मान्य सभाध्यक्ष, सभा के अंदर सभी लोग ऐसे हैं, यदि नाम लेना चाहे तो किसी का नाम छोड़ नहीं सकते, तो अति सम्मान्य सभाध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं दीपक श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये प्रथम जो पुस्तक मेला रीजनल यहाँ पे आयोजित किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मेलाओं की जहाँ बात है, फेस्टिवल्स की जहाँ बात है, मेरे से ज़्यादा कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं कि इसकी क्या यूटिलिटी है, इसको मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचाया है। पुस्तकालय, उसके बारे में काफ़ी जानकारी हुई और ये जानकर खुश हुई जिस एक विशेष पॉपुलेशन से जो मैं डील करता हूँ, उनके लिए भी आपके यहाँ ब्लाइंड्स, जो हियरिंग प्रॉब्लम्स, ब्लाइंड विजन प्रॉब्लम्स, उनके लिए भी यहाँ फैसिलिटी है। ये मेरे को जानकर बहुत खुशी, इसका मैं भी लोगों को बेनिफिट पहुँचा पाऊँगा। तो इस तरह की जो प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, नहीं तो आज स्मार्टफोन के युग में
लाइब्रेरियाँ पिछड़ती जा रही हैं, तो ये खुशी की बात और आज हुई कि इसको ऑनलाइन कर दिया गया और ऑनलाइन सभी लाइब्रेरियों से जोड़ दिया गया। आम आदमी घर बैठे भी इसका फायदा उठा सकता है। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन एंड गिविंग मी, मेरे को ये जो आज सम्मान दिया उसके लिए श्रीवास साहब, उनके पूरे विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपसे निवेदन, हिंदी में भी लिटरेचर आप लोग तैयार करें, मैं आप सदैव आपके साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड डॉक्टर ML अग्रवाल साहब। आपकी बातों का सार है कि जीवन में यदि तनाव मुक्त रहना है तो मोबाइल छोड़ दीजिए, पुस्तकों का दामन थाम लीजिए, क्योंकि पुस्तकें अकेलेपन में भी आपको अवसाद मुक्त रखती हैं, आपकी सच्ची, अच्छी और वफादार साथी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से अमूल्य समय हमें दिया और मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत